दोस्तों अगर आप एक टॉप रोलर है यानी कि आपका मूव जो है वो टॉप रोल है और आप अपने अपोनेंट को स्पीड पिन करना चाहते हैं यानी कि 1 सेकंड के अंदर आप अपने अपोनेंट को पिन करना चाहते हैं तो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि अगर टॉप रोल में कोई स्पीड मारता है तो 99% जो टॉप रोलर्स हैं वो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल का यूज करते हैं। और इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल, कैसे का आपको इसे मैच में यूज करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जो आपके पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल को बेहतर बनाएंगी, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ आपको पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो यही सब होने वाला आज की वीडियो में, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आनाउंसबी चैनल पर। मैं नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो दोस्तों पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल, जैसा कि आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि मैं भी पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। तो इस मूव का थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे, मैं इसे कर सकता हूँ एक्सपीरियंस थोड़ी अच्छी तरीके से। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा कल पेपर है तो मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा पढ़ाई करनी है और कुछ और काम है। तो आज की जो वीडियो है वो नवीन ही आपको एक्सप्लेन करेगा। तो टाटा बाय बाय। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। तो मूव को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ है आयुष। आप जानते होंगे शुएब बादशाह, जो कि आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल का अच्छे से यूज करता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि असल में पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल होता क्या है। तो आयुष इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेगा आपको। तो मजाक कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल जैसे कि आपको सबको पता होगा कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में आपकी ग्रिपिंग जो है वो बहुत ही हाई होती है, यानी इस तरीके से जहाँ आपकी नकल्स और आपका जो राइजर है वो एज पॉसिबल जितना भी आप कर सकते हैं हाई रखते हैं। अपनी नकल्स को हाई रखने के अलावा जो चीज लोगों को नहीं पता होती पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल के बारे में वो है नंबर 1 कि आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में हमेशा अगर प्रोनेशन अगर आप यूज करते हैं तो आप आइसोलेशन प्रोनेशन यूज करते हैं, यानी कि इस तरीके से सिंपल। इसमें जो आपकी प्रोनेशन होती है वो लो हैंड की तरह रिस्ट डाउन करके, यानी रिस्ट वाली प्रोनेशन नहीं होती, आपकी सीधा आइसोलेशन प्रोनेशन या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी नकल प्रोनेशन होती है इस तरीके से। और नंबर 2 जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में पोस्टिंग का भी यूज होता है, इसीलिए ही उसका नाम जो है वो पोस्टिंग टॉप रोल है। यानी कि अपनी एंगल को और अपने राइजर को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए एल्बो को इस तरीके से पैड पर आगे की ओर धकेलना, इस तरीके से ये जो मूवमेंट है अपनी एंगल को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए इसे ऊपर चढ़ाने को हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा कम यूज होती है पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में पोस्टिंग, क्योंकि जो आजकल पोस्टिंग टॉप रोल खेलते हैं वो पहले से ही कल्स को और अपने हाथ को पॉसिबली जितना भी हो सकता है वो ऊंचा रखते हैं। यानी कि जो मूवमेंट आपको पोस्टिंग करके क्रिएट करनी होती है जो सिचुएशन, वो हम ऑलरेडी आजकल ऐसे करके रखते हैं, तो उसको भी हम पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल ही बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल मूव है ये, अपने एंगल को सिर्फ फिक्स रखना है आपको और सिंपल हाथ को घुमाना है। इसीलिए ये मूव जो है स्पीड मारने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट पर आपको ध्यान नहीं रखना होता है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल क्या होता है, कौन सी जो मेन मूवमेंट्स होती हैं उसमें यूज होती हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं इसके सेटअप के बारे में, यानी कि आपको पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल टेबल पर यूज कैसे करना है। तो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल को यूज करते वक्त आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यानी 3 स्टेप को, जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। किसी भी मूव को यूज करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। नंबर 1 आपका बॉडी स्टांस, यानी कि आपको किसी भी मूव को यूज करने के लिए वो टेबल पर किस तरीके से खड़ा होना है वो। नंबर 2 आपकी ग्रिपिंग, यानी किसी भी मूव को यूज करने के लिए जो ग्रिपिंग है वो वेरी करती है, यानी बदलती रहती है, तो आपको ग्रिपिंग कैसी लेनी है इस मूव को यूज करने के लिए वो। और नंबर 3 आपका फोर्स अप्लाई, अच्छे तरीके से ग्रिप लेके उस मूव के लिए, और तब आपको फोर्स अप्लाई किस तरीके से करना है, किस चीज पर पहले अटैक करना है, कौन सी मूवमेंट पहले लेनी है, इस बारे में। तो इन तीनों पॉइंट को एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका बॉडी स्टांस के बारे में, यानी आपको किस तरीके से खड़ा होना है पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल के लिए। तो जैसा कि ये टॉप रोल का वेरिएंट है, यानी कि आपका जो बॉडी वेट है मोस्टली पीछे की ओर लाई करना चाहिए। आपके जो पैर हैं वो ऐसे दूर नहीं होने चाहिए टेबल से, टेबल के नीचे या फिर बिल्कुल टेबल के अंदर होने चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल पीछे की ओर रहे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका पैर आपको सामने लगाने से आप ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, आयुष करता है, संजू करता है, आगे की ओर पैर लगा के अच्छे से हम बैक पे से लगा सकते हैं, तो आगे पैर लगा सकते हैं अगर आपके अपोनेंट को कोई ऐतराज नहीं है तो। इसके अलावा आपकी एल्बो जो है टॉप रोल के लिए आपको पता होगा कि आपकी एल्बो जितनी भी हो सके आप पैड के अगले कॉर्नर के पास रखें और इस कॉर्नर के पास, या फिर थोड़ा सा आप पीछे रख सकते हैं ताकि आपको जो है पोस्टिंग करने में वो आपकी मदद कर पाए। इसके अलावा आपकी जो राइजर जो है वो लो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल अप होना चाहिए, पॉसिबली जितना भी है हाई रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी अपोनेंट की फिंगर पर पहले से ही थोड़ा प्रेशर पड़ा रहे और आप अच्छे से मूवमेंट क्रिएट कर पाए। इसके बाद आपको जो अपना एंगल है वो बिल्कुल टाइट रखना है, यानी कि आपको बैक अपना बिल्कुल स्क्वीज करनी होती है इस तरीके से, और अपना शोल्डर पॉसिबली जितना भी है क्लोज रखें, शोल्डर को स्क्वायर करते हुए हल्का सा प्रेशर बनाए रखें, ताकि मैच स्टार्ट हो तो कहीं भी
आपका जो एंगल में जो पावर है वो लूज ना हो कहीं भी, एकदम से आप अटैक कर पाए। तो आपकी लेग की पोजीशन हो गई, आपकी एल्बो की पोजीशन, आपका राइजर यानी इसकी पोजीशन हो गई और आपके शोल्डर वगैरह की पोजीशन। तो ये था आपका सेटअप, यानी कि किस तरीके से आपको खड़ा होना है मूव को यूज करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी ग्रिपिंग की, यानी कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल के लिए आपको ग्रिप कैसी लेनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल के लिए आपको अपने नकल्स को बिल्कुल हाई रखना होता है राइजर को चढ़ाने के लिए। तो अपने राइजर को ऊंचा करते वक्त हो सकता है कि आप हाई करने के चक्कर में आप अपनी ये नकल जो है विजिबल करना भूल जाएं। तो अक्सर हम करते ये हैं कि हम ग्रिप तो ऊपर कर लेते हैं, राइजर भी ऊपर कर लेते हैं, आपकी जो नकल है आप पूरी दबा कर रखते हैं, वहीं की वहीं रखते हैं, और इसकी वजह से जब आप फिंगर रखते हैं तो आपकी नकल जो है आपके फिंगर्स के नीचे दब जाती है। तो विजिबल करने के लिए रेफरी जो है वो फिर से आपकी फिंगर्स नीचे करवा देगा। तो इसको ऊपर रखते हुए नकल विजिबल करने का ये तरीका है कि आप ऊपर ग्रिप करें तो अपने थंब को ऐसे दबा के मत रखिए, उसको ऐसे निकाल कर आप रख सकते हैं इस तरीके से। इससे आपकी जो ग्रिप है वो भी ऊपर हो जाएगी और फिर जो नकल है वो भी विजिबल रहेगी। आपकी ग्रिपिंग हो गई और अपना जो राइजर है पूरा टाइट रखिए, अपना एंगल वगैरह जो है बिल्कुल टाइट रखिए। तो ये हो गई आपकी बॉडी स्टांस और आपकी ग्रिपिंग। तो नंबर 3 पॉइंट आता है आपका फोर्स अप्लाई। जैसे कि आपने पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल के लिए स्टांस लिया, तो जैसे ही रेफरी रेडी गो कहता है मैच स्टार्ट करता है, नंबर एक तो आपको अपना एंगल बिल्कुल मेंटेन टाइट रखते हुए आपको रेडी गो के साथ एकदम फुल स्पीड के साथ पीछे की ओर ड्रैग करना है इस तरीके से, अपने एंगल को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए। और साथ ही आपको यूज करनी है अपनी आइसोलेशन प्रोनेशन, यानी कि आपको रिस्ट वगैरह मोड़नी नहीं है, राइजर को बिल्कुल टाइट रखिए। जब पीछे की ओर ड्रैग करते हैं तो आपको अपने पूरे हाथ को इस तरीके से घुमाना है ताकि आप अपने अपोनेंट की फिंगर टिप्स पर प्रेशर बना पाए। इसके अलावा आपको इसमें थोड़ी सी स्पीड प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छा मूव है स्पीड मारने के लिए, क्योंकि इसमें राइजर वगैरह हाई होता है आपको ज्यादा मूवमेंट वगैरह का ध्यान नहीं रखना होता, सिर्फ अपने एंगल को टाइट रखिए और आइसोलेशन प्रोनेशन के साथ फुल स्पीड के साथ अपने अपोनेंट पर टॉप रोल मारिए। तो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल क्या होता है, इसे आप मैच में कैसे यूज करना है ये आपको पता चल गया। पर हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेज के बारे में, यानी कि कौन सी वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको मदद करती हैं आपके पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो जैसे कि आपको इस मूव के बारे में सुनने पर पता चला होगा कि इसमें जो है आपकी राइजिंग की पावर जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि जब आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल मारने की ट्राई करेंगे तो आपका राइजर हो सकता है वो इस तरीके से डाउन हो जाए और आपका अपोनेंट आपको प्रेस मार दे या फिर कप करके पिन कर दे। तो आपका राइजर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने राइजर के लिए एक्सरसाइजेज कीजिए, जैसे कि आप घर पर या फिर टेबल वगैरह पर कहीं पर रखकर नीचे एक स्ट्रैप ले सकते हैं, उसमें वेट लटकाइए और तब आप अपने राइजर की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। या फिर सिंपल आपको बेल्ट में वेट डाल के तरीके से एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि आपका राइजर ट्रेन होता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि आपको इसमें पोस्टिंग करनी पड़ सकती है इस तरीके से, और जो गेम है पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल का वो ऑलमोस्ट पूरा आपकी एंगल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, यानी आपका एंगल जो है वो नहीं खुलना चाहिए, जो कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका एंगल आपको अप रख के इस तरीके से रखना होता है। अगर वो थोड़ा सा भी डाउन हुआ या खुला तो आप गए काम से। तो अपना एंगल जो है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है अपने राइजर के साथ साथ। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें आप बैक प्रेशर पुली वगैरह पे करते हैं। जिम में हो तो आप जिम में करिए, पुली शोल्डर लेवल पर सेट कीजिए, या फिर टेबल पर आपको पास ऐसी पुली हो जैसे आपको दिख रही है, उसमें आपको रोप लेनी है और अपनी जो बेल्ट है वो आपको नकल्स पर लेनी है, यानी कि राइजर पूरा ऊपर रखिए, तो जो आपकी स्ट्रैप है वो नकल से होकर जानी चाहिए, और तब आपको फुल बैक की एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से। तो आपका राइजर भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपका एंगल, ये दोनों बहुत ज्यादा मेन चीज है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि इसमें प्रोनेशन जो इसमें यूज होती है वो होती है आइसोलेशन प्रोनेशन यूज, यानी कि आप रिस्ट नहीं मोड़ते हैं, आपकी प्रोनेशन पावर जो है वो बिल्कुल नकल से शुरू होती है। तो आप नकल प्रोनेशन इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपकी नकल प्रोनेशन इंप्रूव हो। तो ये हो गई एक्सरसाइजेज, आपके मूव आपके पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल को इंप्रूव करने में आपकी मदद करती है। तो आपको पता चल गया कि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल क्या होता है, आपको इसे मैच में यूज कैसे करना है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करेगी। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि आपको कहाँ इसे यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि आर्म रेसलिंग में जितने भी मूव होते हैं ऑलमोस्ट हर मूव का एक काउंटर मूव भी होता है, जिसके सामने आपका मूव फेल हो सकता है या फिर उसके फेल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने हमारी काउंटर मूव्स वाली वीडियो देखी है जिसमें हमने बताया है कि ट्राइड ऑफ आर्म रेसलिंग में जो मूव आते हैं वो एक दूसरे के काउंटर मूव्स होते हैं, तो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल जो है वो ट्राइड ऑफ आर्म रेसलिंग में से एक ही है। और पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल का जो मेन काउंटर मूव है वो है आपका हुक, यानी कि मेनली सुपिनेटेड हुक, क्योंकि सुपिनेटेड हुक में आपकी जो अटैकिंग पॉइंट होता है वो होता है आपकी अपोनेंट की रिस्ट, यानी कि यहाँ से आप एकदम से अपने अपोनेंट की रिस्ट पर अटैक करते हैं। और क्योंकि पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल में आपका टोटल जो ध्यान होता है पूरा वो अपने आप को राइज करने पे और अपने अपोनेंट को इस तरीके से सेंटर लेने में, पीछे की ओर पुल करने में होता है, इसीलिए आपकी रिस्ट जो है वो थोड़ा सा वीक पॉइंट बन जाती है इसमें। इसकी वजह से अगर आपका अपोनेंट एक हुकर है तो हो सकता है वो आप रिस्ट को कंट्रोल में ले लें और आप एकदम से डोमिनेट पोजीशन में चले जाएं और आपका अपोनेंट आपको कप करके या फिर साइड प्रेशर मार के आपको पिन कर दे।
तो अगर आपका अपोनेंट एक सुपिनेटेड हुकर है तो पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल ट्राई करने में कोई दिक्कत पड़ेगी। तो साथ ही साथ अपनी प्रोनेशन भी स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि अगर कोई हुकर है तो आप उस पर लो हैंड टॉप रोल भी यूज कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक मूव में फंस गए किसी मैच में तो आप वही मूव यूज करते रहें। तो आपको मूव को स्विच भी करना होता है। स्विच करना जब आप सीख जाएंगे तो आप और ज्यादा अच्छे आर्म रेसलर बन जाएंगे। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग।